माई पेपर के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नून लीग से ज्यादा गलीज और गंदी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। इसका हर सीनियर रुकन तंजीम साजी में मुलव्वस पाया जाता है। इसकी हरकतों की वजह से मुझे इस जमात से सख्त नफरत है। मोहब्बत की निस्बत नफरत का जज्बा ज्यादा खालिस होता है, और वो भी तब जब उसकी वजह भी ठोस हो। नून लीग, जिसने मुस्लिम लीग जैसे नाम की शुगर कोटिंग की हुई है, मेरी इससे नफरत की भी ठोस वजूहात हैं। इस जमात से मुंसलिक सभी सियासतदान हर लिहाज से माली और इखलाकी करप्ट हैं। ये सभी जानते हैं ये अपने मालो दौलत और इक्तदार के दवाम के लिए पस्ती की इंतहा तक गिर सकते हैं। इनके नजदीक नवाज शरीफ और ताहिरा सैयद, शहबाज शरीफ और गरीदा फारूकी, कशमाला तारिक और ख्वाजा आसिफ, डार और मारवी, तलाल और बलोच, मरियम और सफदर तंजीम साजी के मिस्त्रियों में से हैं और तनकीद से मुबर्रा हैं। इनके नजदीक इमरान खान की दूसरी शादी गुनाह कबीरा है, जबकि शोहरों को ब्लैकमेल करके तलाक दिलवा कर हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार का शादियां करना और मारवी मेमन, कशमाला तारिक, माइजा हमीद, अनुषा रहमान और मरियम नवाज की अजीबो गरीब तरीके से शादियां सवाब हैं। दूसरों पे ये लोग ख्वामखा उंगली उठाते हैं, जबकि जरदारी और अयान अली के चर्चे ऐवानों में गूंजते रहे। ताहिरा सैयद और नवाज शरीफ के किस्से भी सुने। कशमाला तारिक और ख्वाजा आसिफ भी बहुत मशहूर हुए। शहबाज शरीफ भी अनगिनत शादियां और मुआशके कर चुका है। कैप्टन सफदर भी अनुषा रहमान की जुल्फों का असीर रहा। इसहाक डार और मारवी मेमन ने गुलछड़े उड़ाए, लेकिन इन लोगों की जुबान किंग रही। इनकी तरजीहात में सिर्फ और सिर्फ इक्तदार और हराम माल की हवस के सिवा कुछ भी नहीं था, ना है और ना होगा। हर किस्म की गलीज हरकतें ये जमात करती है। ऐसे गंदे और बेगैरत सियासतदानों के सपोर्टर्स को इस पर सोचना चाहिए। इस वीडियो में आपको इस जमात के एक और सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तंजीम साजी और करप्शन की दास्तान सुनाएंगे। ख्वाजा आसिफ इस जमात का एक और घटिया किरदार है, जिसने हमेशा घटिया सियासत की है। इस पे अपनी जमात की कई औरतों के साथ बदइखलाकी का इल्जाम लग चुका है, लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई और ये बच जाता है। कशमाला तारिक के साथ तो इसका बाकायदा मुआशका रहा है, जो खुद बच्चों की माँ है। इन लोगों की कई गैर इखलाकी हरकत सामने आ चुकी हैं। इस वक्त ख्वाजा आसिफ करप्शन इल्जामात में जेल में है। ताहम नैब ने ताज़ा इंकशाफात किए हैं कि इस घटिया शख्स ने सिर्फ खुद करप्शन नहीं की, बल्कि गरीब आवाम के करोड़ों लूट कर अपनी माशूका पे भी निछावर करता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। कशमाला तारिक को अदायगा ख्वाजा आसिफ के फ्रंट मैन ने की, जिसके जरिए 2 बार कशमाला तारिक के अकाउंट में खतीर रकम जमा कराई गई। ख्वाजा आसिफ की फ्रंट मैन ने जनवरी 2015 में 7 करोड़ जमा कराए, जबकि कशमाला तारिक ने मई 2015 में 5 बार 1-1 करोड़ रुपए निकलवाए। कशमाला तारिक के अकाउंट में सितंबर 2015 में 5 करोड़ ऑनलाइन जमा हुए, जिसके बाद उन्होंने मार्च 2016 में 3 करोड़ रुपए निकलवाए। कशमाला तारिक ने अगस्त 2016 में 4 करोड़ रुपए निकलवाए। कशमाला तारिक का फरीदा यासीन के साथ ज्वाइंट अकाउंट था। कशमाला तारिक ने पंजाब इंटरप्राइजेज को 2 बार बड़ी रकम मुंतकिल की। पंजाब इंटरप्राइजेज ख्वाजा आसिफ के फ्रंट मैन जावेद वड़ाइच के नाम रजिस्टर्ड है। कशमाला तारिक का पंजाब इंटरप्राइजेज से ताल्लुक क्या है, इस हवाले से नैब ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जमहूरियत की खातिर ख्वाजा आसिफ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, मगर अफसोस कौम की नजरों से ओझल रही। भला हो इस हुकूमत का जो अब मंजरे आम पर ले आई। मुबारक हो पटवारियों, तुम्हारा असली जमहूरी चेहरा फिर से बेनकाब हो गया। इससे पहले इसहाक डार ने मारवी मेमन को 1 अरब और मुराद अली शाह ने शाजिया मरी को 50 करोड़ दिए थे। पैसा पाकिस्तान का और अयाशियां इन हरामजादों की। ताहम इस हवाले से मीडिया का रोल भी हमेशा मायूस कुन रहा है। लिफाफों को जब तक लिफाफे मिलते रहते हैं, ये लोग खामोश तमाशाई बनकर सब कुछ देखते हैं और दूसरों पे लिफाफे मिलने पे खामखा के इल्जामात लगाने से भी गुरेज नहीं करते। इनकी तरजीहात भी अफसोसनाक हैं। नवाज शरीफ ने कई बार आईफोन देकर इश्क माशूकी की, किसी की जुबान न खुली। शहबाज शरीफ ने टीवी एंकर गरीदा फारूकी से खुफिया शादी की, किसी की जुबान न खुली। मरियम नवाज घर से भागकर शादी रचाकर 4 महीने में मां बन गई, किसी की जुबान न खुली। इसहाक डार ने मारवी मेमन से खुफिया शादी की, किसी की जुबान न खुली। ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक से खुफिया शादी की, तब भी किसी की जुबान न खुली। इमरान खान ने बुशरा मानेका को सिर्फ शादी की पेशकश की थी, पूरे मीडिया और लुंडे के दानिश्वरों के मुंह से माहवारी तारी हो गई थी और कई दिनों तक इनकी रोजी रोटी में इजाफा होता चला गया था। थुफ है ऐसे घटिया मीडिया पर। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ की करप्शन की एक पूरी दास्तान है। सिर्फ इसी की करप्शन देख ले तो बंदा हैरान हो जाता है कि एक वजीर ने इतना लूटा है तो पूरी पार्टी ने क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए होंगे। अगरचे इसकी करप्शन के कई अकाउंट सामने आए हैं, लेकिन जो असासे इसने शो किए हैं वो भी हैरान कुन है। यानी ख्वाजा आसिफ की असासे 2013 में नून लीगी हुकूमत बनने से पहले 51 लाख थे। 2018 में नून लीगी हुकूमत खत्म होने तक 22 करोड़ 10 लाख थे। ये सिर्फ वो हैं जो जाहिर किए गए हैं। तारिक मीर नामी गरीब मुलाजिम के अकाउंट में 40 करोड़, मजीद बेनामी असासों और करोड़पति मुलाजमीन की तलाश जारी है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। ख्वाजा आसिफ के पास कमोबेश 26 से 32 करोड़
के ऐसे असासे मौजूद थे कि जिनका रिकॉर्ड उसकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता था। नैब ने जब उसे पिछली बार नोटिस देकर बुलाया और रसीदें मांगी तो उसने अमारात की कंपनी का अकामा दिखा दिया और कहा कि वो इस कंपनी को मुशावरत फराहम करता था, जिससे मिलने वाली तनख्वाहों से उसने असासे बनाए। नैब ने अगला सवाल ये पूछा कि अमारात की कंपनी से तनख्वाहों की वसूली की रसीदें मौजूद हैं? जवाब मिला नहीं। नैब ने पूछा कि अमारात में तनख्वाहें हमेशा बैंक के जरिए ट्रांसफर की जाती हैं। ख्वाजा आसिफ को अमाराती कंपनी किस बैंक में तनख्वाहें भेजती थी? ख्वाजा आसिफ ने जवाब देने से माजरत कर ली। याद रहे कि ख्वाजा आसिफ अपने अयामे जवानी में अबू ज़ैबी के यूनियन नेशनल बैंक में मुलाजमत कर चुका है और बैंक का मुलाजिम होने के बावजूद उसे ये नहीं इल्म कि बैंक की ट्रांजेक्शन की रसीदें कैसे हासिल की जा सकती है। नैब ने अगला सवाल पूछा कि अमाराती कंपनी का अकामा तो दिखा दिया, लेकिन कभी तुमने वहाँ हाजिरी दी? कंपनी में हाजिरी का कोई रिकॉर्ड? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि इसके लिए अमारात में जाना जरूरी नहीं था, उसे पाकिस्तान में बैठे ही तनख्वाह मिल जाती थी। नैब ने पूछा कि अमाराती कंपनी तुम्हें घर बैठे तनख्वाह कैसे देती थी, जबकि इस तनख्वाह का रिकॉर्ड भी तुम्हारे पास मौजूद नहीं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब उस कंपनी से ही पूछा जाए। नैब ने अमाराती कंपनी को खत लिखा, लेकिन जवाब नहीं आया। चुनाचे ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया और अब तहकीकात में नए नए इंकशाफात हो रहे हैं कि मौसूफ खुद ही नहीं बल्कि अपनी माशूका पे भी करोड़ों निछावर करता रहा है। सोचने की बात ये है कि 26 करोड़ की असासे मौजूद हैं, लेकिन इनकी रसीदें मौजूद नहीं। दुनिया के किसी भी मुहज्जब मुल्क का कोई सियासतदान अगर ये कहे तो वहाँ के आवाम उस सियासतदान की आइंदा आने वाली नस्लों को भी कभी वोट ना दे। ये सिर्फ पटवारी ही हैं जो हर किस्म की हरामजदगी के बावजूद इन सियासतदानों के पीछे ख्वार होते रहते हैं। इस बेगैरत ने जिस कशमाला पे कौम के करोड़ों रुपए लुटाए वो भी इसे छोड़कर चली गई। कशमाला ने बेतहाशा शादियाँ की हैं। वो पैसे वाले लोगों से शादियाँ करती है और फिर कुछ अरसे बाद माल बनाकर उसे ठोकर मार देती है। ख्वाजा आसिफ के साथ भी इसका मुआशका तब तक चला जब तक उसको माल मिलता रहा। पिछले साल अक्टूबर में उसने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए एक और मुर्गा फांस लिया है। कशमाला तारिक ने बेतहाशा शादियों के बाद फिर एक और शादी कर ली है। ये शादी काफी वायरल हुई थी, जहां उसने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही शादी पर डांस किया था। ये शादी मशहूर बिजनेसमैन से हुई है। बेस्ट वेस्टर्न होटल के मालिक वकास खान ने कशमाला तारिक से शादी के और 20 लाख पाउंड कैश, 2 कनाल का DHA लाहौर में घर, 10 करोड़ के जेवरात, 3 करोड़ की लैंड क्रूजर, 2 करोड़ की BMW कार दी थी। कशमाला तारिक इससे 1 महीने पहले तक ख्वाजा आसिफ की गर्लफ्रेंड थी। फंड्स की कमी की बायस ख्वाजा के हाथ से निकल गई और वकास खान से शादी रचा ली। इन लोगों का कोई एतबार नहीं होता, इनके लिए शादी भी बिजनेस होता है। ताहम कौम के साथ जो खिलवाड़ ये लोग करते रहे हैं, इस पे दोनों को सख्त सजाएं देना होंगी ताकि बाकियों के लिए ये इबरत का निशान बने। पाकिस्तानी कौम को भी इस गलीज और घटिया जमात पे लानत भेजनी होगी जो यहाँ गलत कल्चर और करप्शन में मुलव्वस पाई जाती है और मुल्क का बेड़ा गर्क कर देती है। इन गद्दारों, चोरों, लुटेरों और जानियों का साथ देकर दरअसल हम भी इन जराइम में बराबर के शरीक ठहरते हैं, लिहाजा इनसे फौरन छुटकारा पाएं।